टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को शर्मनाक और जिल्लत आमेज तरीके से हरा दिया है और क्रिकेट पंडितों ने ये कह दिया है कि इंडिया भी पाकिस्तान का बुरा हशर करेगा, बहुत मारेगा, पीटेगा और पाकिस्तान हारेगा। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन जीतेगा, इस हवाले से कैलकुलेशन क्या है, प्रेडिक्शन क्या है और पाकिस्तान की इस जवाल की वजह क्या है, इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है, इस पे बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखें, पाकिस्तान की हार में अमेरिका से सबसे बड़ी वजह है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम बैटिंग टैलेंट है, टॉप के बैट्समैन हैं, लेकिन वो एक कैप्टन अच्छे नहीं है, बल्कि बहुत बुरे कैप्टन हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये एशिया कप में बुरी तरह हारे, फिर वर्ल्ड कप में हारे और उसके बाद की कई सीरीज हारे। और इस मौके पे जो है वो बाबर आजम ने बहुत गलत डिसीजन लिए और उनकी वजह से हारे। तो एक तो बाबर आजम की कैप्टनसी है जिसमें उनके डिसीजन है और दूसरा उनकी टीम सिलेक्शन है। बाबर आजम पे ये इल्जाम आयद किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, कि ये अपना ग्रुप लेके चलते हैं और अपने दोस्तों यारों को बुरी परफॉर्मेंस के बाद मौके देते रहते हैं। और अगर टीम कॉम्बिनेशन में 11 के अगर 1 या 2 प्लेयर्स भी गलत सेलेक्ट हो जाएं, उससे टीम कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है और एक आध प्लेयर भी टीम की हार में वो जो है जमानत बन जाता है और हार की वजह बन जाता है। तो दूसरी ये बात है। तीसरी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो अक्सर प्लेयर हैं, 11 में से हम बोलें तो 9-10 जो होते हैं वो टैलेंट से भरपूर होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते, उनमें तहज़ीब नहीं होती, एटिकेट्स नहीं होते, यानी वो हार्ड माइंड नहीं होते हैं और ज़रा-सी जीत पे वो है अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं और ज़हनी मजबूती ना होने की वजह से प्रेशर में आ जाते हैं और बौंगियाँ मार लेते हैं। यानी जो टीम में जो जहालत है वो कूट-कूट के भरी हुई है। और एक और वजह ये भी है कि मज़हब पसंदी का होना। देखिए, मज़हब इंसान का ज़ाती मामला होता है, मज़हबी होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान का जो भी मज़हब है, जो भी तरीका है, वो ज़ाती हैसियत में है और वो उसका और अल्लाह का मामला होता है। तो मज़हब का जो प्रचार है, वो खेल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये जो टीम है, ये स्पोर्ट्स टीम के बजाय एक तबलीगी टीम ज़्यादा लगती है। अब आपको ये बताते हैं कि इंडिया-पाकिस्तान के मैच में कौन जीतने वाला है और पाकिस्तान के ज़वाल की असल में वजह क्या है? देखिए, अगर हम देखें चैंपियंस ट्रॉफी जो 2018 में हुई थी और पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया था, पाकिस्तान जीत गया था। पाकिस्तान उसमें फेवरेट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया। उस वक़्त तक पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया थी, वो भी ठीक थी। उस वक़्त नजम सेठी थे और उस वक़्त पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन और वो मामलात काफ़ी बेहतर चल रहे थे। उसके बाद खान साहब आए, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे चलाया जाएगा। उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का भी पेट्रन इन चीफ होता है। अब देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया की आबादी पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान की आबादी सरकारी तौर पे 25 करोड़ है और असल में उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें हैं और ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे खेलों में चैंपियन हैं। तो वहाँ पे डिवाइड हुए हुए हैं लोगों के शौक। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी में पाकिस्तान ज़वाल पज़ीर है। एक ही खेल है अब जिसको लोग पसंद करते हैं और वो है क्रिकेट। तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में तो 24 टीमें होनी चाहिए, ताकि लोगों को मौके मिले अपना टैलेंट दिखाने के और उनको डिपार्टमेंटल क्रिकेट होने की वजह से नौकरियां भी मिलें, ताकि उनका खाना पानी चल सके। अब अगर आप 6 टीमें बना देंगे तो बहुत कम लोगों को चांस मिलेगा और उनको तनख्वाहों के इश्यूज होंगे, तो उनको क्रिकेट छोड़ के फिर नौकरी करनी पड़ेगी, बिज़नेस करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स से उनकी दूरी हो जाएगी। तो ये मॉडल ऑस्ट्रेलिया में कामयाब है। खान साहब ने कोशिश की, वो एहसान मानी को लेकर आए, नजम सेठी को फारिग किया। एहसान मानी इमरान खान के फॉर्मूले पे अमल करने में नाकाम हुए, उनकी छुट्टी कर दी गई। फिर रमीज राजा आए, वो भी ये मॉडल को नहीं अपना सके, सही तरह से नाफिज नहीं कर सके। रमीज राजा साहब की छुट्टी हो गई। तो इस अरसे में 5-6 सालों में 2018 से पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ। वो जो टैलेंट निकल के आ रहा था वो आना भी बंद हो गया और इस दौरान हम अच्छे प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो दुनिया में बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जिनको अपना के कामयाबी हासिल की जा सकती है, स्पोर्ट्स में भी, मईशत में भी, मैनेजमेंट में भी। लेकिन फिर देखा जाता है कि उस मुल्क का मौसम क्या है, हालात कैसे हैं, लोगों का मिजाज कैसा है, आबादी कैसी है, पसंद नापसंद कैसी है। तो ये है असल में वजह पाकिस्तान क्रिकेट के ज़वाल की। और फिर अब स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गई है।
क्योंकि जो क्रिकेट होता है वो हमेशा मीडिया में खबरों में रहता है और इन लोगों को बहुत ज़्यादा दौलत, शोहरत और इज़्ज़त मिलती है और बाज़ औक़ात जो ये लोग हैं इस काबिल ही नहीं होते। तो हर पार्टी ये चाहती है कि जो पीसीबी का सरबराह है वो उसका बंदा हो और ये लोग लाइमलाइट में रहें, खबरों में रहें, इसमें पैसा बहुत है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है। फिर जो बाबर आज़म हैं, वो कैप्टेंसी ब्रेन नहीं है। अगर आप उनको बात करते हुए सुने, तो उनसे बात नहीं होती, ऐसा लगता है कि आप घर के किसी मुलाज़िम अनपढ़ मुलाज़िम से बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी बातों को लफ्ज़ों में पिरो नहीं सकते अपने ख़यालात को और जब वो बोल नहीं सकते, तो इसी तरह वो अपने ख़यालात पे, अपनी बातों पे, प्लानिंग पे, स्ट्रैटेजी पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। और अब पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, सियासत बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बाबर आज़म का ग्रुप है छोटा-सा, एक शाहीन आफरीदी का ग्रुप है छोटा-सा, एक इमाद वसीम और आमिर मोहम्मद आमिर का एक ग्रुप है। तो ये लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तानियों का। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आज़म को कैप्टन नहीं होना चाहिए। वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनको बैटिंग करनी चाहिए और जो कैप्टन है वो ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो प्लानिंग कर सके, जो हिकमत अमली बना सके और स्ट्रैटेजी पे अमल दरामद करा सके। शान मसूद एक पढ़े लिखे क्रिकेटर थे और उनमें ये सलाहियत थी। बल्कि बाबर से बेहतर तो शाहीन आफरीदी कैप्टन लगते हैं, जो कि कैप्टन बनने के बाद 5 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन उनका पीएसएल का 2 साल का जो रिकॉर्ड है, वो फिर भी काफ़ी बेहतर था। तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि बहुत ही अफ़सोस की बात है और जो पीसीबी का चेयरमैन भी बनाया जाता है, तो वो सियासी पसंद-नापसंद पे अब बनाया जाता है, तो ये वजह है पाकिस्तान के डाउनफॉल की। अब इंडिया-पाकिस्तान के मैच में क्या होगा देखें जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जीता था, उसमें इंडिया फेवरेट था और पाकिस्तान जो है वो फेवरेट नहीं था। लेकिन पाकिस्तान जीत गया। उसकी वजह ये थी कि टीम एक होके खेल रही थी, कैप्टन सरफराज था जो कि बहुत तगड़ा कैप्टन था। वो भले से बैट्समैन इतना अच्छे नहीं थे सरफराज, लेकिन वो कैप्टेंसी में बहुत ज़ोर लगाते थे। लेकिन अब ये है कि बहुत टाइम गुज़र गया तो अब उनका टाइम भी गुज़र गया है, वक़्त गुज़र चुका है। तो इस तरह पाकिस्तान जीता था क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ इत्तेहाद और इत्तेफाक था जिसकी बरकत से पाकिस्तान जीता था और अब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच भी टी20 में जीत सकता है क्योंकि इंडिया फेवरेट है, कंडीशन बिल्कुल अलग है और जो भी पहले बॉलिंग करेगा उसको इस बात का एडवांटेज होगा और पाकिस्तान को इंडिया से जीतना चाहिए क्योंकि अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान पे थू-थू हो रही है और पाकिस्तान ये दाग थोड़ा-सा धो सकता है। अगर वो इंडिया को हरा दी तो लोग खुश हो जाएँगे और दुनिया हैरान हो जाएगी और पाकिस्तान टीम हरा सकती है। अगर हम ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स में टैलेंट है और प्लेयर्स तगड़े हैं और ये माज़ी में परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लेकिन अगर ये इंडिया के खिलाफ एक हो जाएँ, इत्तेहाद से खेलें और ऐसा होता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ तमाम तर ग्रुपिंग और नफ़रत और नाराज़गियों के बावजूद एक हो जाता है इंडिया से जीतने के लिए। हमारा पाकिस्तान का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो इंडिया से बहुत अच्छा है टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल में। अभी की जो पाकिस्तान टीम है उसमें इंडिविजुअल 1-2 प्लेयर्स अच्छे हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा नहीं होता। हम बड़े टूर्नामेंट में शुरू होने तक टूर्नामेंट आधा हो जाता है तब अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जीतते हैं तो टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में नहीं आ पाती। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान इंडिया को अपसेट कर सकती है और पाकिस्तान को करना भी चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनमें टैलेंट है और वो सिर्फ बातें नहीं बनाते। और अगर पाकिस्तान इस मैच में हार गया और वर्ल्ड कप में आगे नहीं पहुंच सका पहले राउंड से, तो फिर कुर्बानी देना होगी और वो कुर्बानी देना होगी मोहसिन नकवी को या फिर बाबर आजम को। तो आपका क्या ख्याल है कि कुर्बानी का बकरा किसको बनाया जाएगा? कौन बनना पसंद करेगा? अगर आप इस व्लॉग में अपनी राय ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है और आप मुत्तफिक हैं इन पॉइंट से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू।